अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करानौरीर्दावात् पीताम्बरादरुबिम्बफलाधरोष्ठात् पूरेन्द्र सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, संतों के चरणों में प्रणाम, समस्त भक्तों के चरणों में प्रणाम। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से, संत जनों से जो उपदेश प्राप्त हुए हैं उनको आपके समक्ष रखता हूँ। पूज्य अनंत श्री परमहंस राम मंगलदास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज जो कि सिद्धों के सिद्ध, भगवान के नित्य पार्षद, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के मनसुका के अवतार हैं, जिन्होंने कलयुग में आकर अपने उपदेशों को महाराज जी ने लिखा श्लोकों में, तो वही आपके समक्ष रख रहा हूँ। महाराज जी कहते थे सादे कपड़े पहनो, जीवन में सच्चाई से रहो और परिवार का पालन करो, किसी से बैर न करो, सबके सुख दुख में शामिल रहो, बेईमान का अन्न न खाओ, इसका असर 21 दिन तक रहता है। देखिए, साधन मार्ग में खाने पीने के लिए बहुत विचार किया गया है। वैष्णवों को ऐसे घर का भोजन नहीं करना चाहिए जहां नंबर 2 की कमाई का पैसा आता हो, नहीं तो बुद्धि खराब कर देता है।
बेईमानी का पैसा जिसके घर में आता है, धीरे धीरे उस परिवार का पतन हो जाता है। उसके घर के लड़के कुमार्गामी हो जाते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर बेईमानी का धन आता है तो वो पूरा ब्याज सहित निकल कर जाता है। इसलिए जीवन में प्रयास रहे कि धर्म पूर्वक जो मिल जाए उसी में निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी कामनाएं अधिक हो जाती हैं तो हम अधर्म पूर्वक कार्य करके धन का संग्रह करने लगते हैं, जिसका बहुत दुखदाई परिणाम होता है। लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। भगवान जिन्होंने हमको यहाँ पर सृष्टि में लाए हैं, वो हमारे खाने पीने का सब पूरा इंतजाम किए हुए हैं। हम आप तो एक माध्यम हैं, देने वाले वही हैं। इसलिए अपने खाने की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर भगवान ने हमको यहाँ पर लाए हैं तो वो हमारे खाने की स्वयं व्यवस्था करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि कोई भिखारी आवे दरवाजे पर तो उसे मुट्ठी भर भीख जरूर दो, खाली हाथ न लौट पाए। और गृहस्थ जीवन में देखा गया है कि समय का अभाव रहता है। जीवन निर्वाह के लिए कार्य करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, तो ज्यादा नहीं, कम से कम आधा घंटा जिस भी देवी देवता में प्रीति हो, उस आधा घंटा ही उसका भजन कर लिया जाए। झूठ बोलने से बचा जाए। और हमारे झूठ बोलने से किसी की जीविका जा रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, तो वो झूठ बोला जा सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। क्योंकि किसान खेत में जब बीज बोता है तो अनेक जीव जंतुओं की, उसमें जीवों की, कीटों की हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है कि अन्न उगेगा और उसी से तो पालन पोषण होगा। तो किसान जब अन्न को बोता है, उगाता है, इसके बाद उसको उसी अन्न से दान पुण्य भी करना चाहिए, तो उससे दोष नहीं लगता। हमें बहुत बड़ा भगवान ये नहीं कहते कि तुम हजारों का भंडारा करवाओ,
ये करवाओ वो करवाओ, यथाशक्ति धर्म पूर्वक कमाने से जितना मिले उससे ही हमें धर्म का कार्य करना चाहिए। चिड़िया चींटियां को गुड़ आटा मिलाकर उनको देना चाहिए। इससे हमारे जीवन में जो पाप बन जाते हैं उसका नाश हो जाता है और जीवों पर दया करनी चाहिए। सब में अपने ही इष्ट को देखना चाहिए। और भजन के दो दल हैं। एक जो हम भजन करते हैं परमार्थ, एक होता है पर स्वार्थ। खाली अगर भजन करने से कुछ नहीं होगा, भजन के साथ सेवा करनी चाहिए। सेवा से क्या नहीं हो सकता, सेवा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जब कीर्तन भगवान की कथा कहते सुनते हैं तो हमारे दिव्य लोकों से तार जुड़ जाते हैं। सब जगह सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान ही है। भगवान पर अटल विश्वास रखना चाहिए, भगवान के भरोसे रहना चाहिए। सब धीरे धीरे काम वही करने वाले हैं। छल अहंकार से दूर रहना चाहिए। दीन बन जाओ, परमहंस श्री राम मंगल जात जी कह रहे हैं भगवान दयालु हैं। तुम दीन बन जाओ, वो दयालु हैं, वो आपको संभाल लेंगे। कितना बड़ा से बड़ा पापी हो, भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जाबहि, जन्म को होती अगना समय तबहि। करोड़ों जन्म के पाप भगवान के सन्मुख होने से कट जाते हैं। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। किसी के प्रति हमसे अपराध न बन पाए। एक बार सच्चे हृदय से रो दो तो भगवान तुम्हारे बन जाएंगे। पढ़ना लिखना व्यर्थ है अगर हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, परहित की भावना नहीं है। सेवा धर्म से सब काम बन जाता है, तो भजन के साथ सेवा जरूर करना चाहिए। भावना प्रधान है, ढोंग नहीं करना चाहिए।
और कभी भी अपनी साधना को प्रशंसा की कामना नहीं होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, बहुत विशाल पूजा हो रही है, और एक भूखा अगर आपके यहाँ से चला जाता है तो सब किया कराया व्यर्थ है। भोजन सादा होना चाहिए, क्योंकि हम अगर तीखा खाना, मेर मेर का खाना खाते हैं तो वो हमारे अंदर काम वासना उत्पन्न करता है। राम कृष्ण काली दुर्गा शिव सब वही हैं, इसलिए दूसरे के इष्ट की निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन हल्का करना चाहिए। परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज कहते हैं, भजन सबसे नहीं हो सकता है, कहीं लाखों करोड़ों में एक कर सकता है। संस्कारी जीव ही भजन कर सकता है। आगे का सत्संग आप सब लोगों को फिर सुनाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे।